सर बहुत सारी स्टोरीज है, जैसे मैंने फैमिली वर्ड यूज़ किया, लेकिन मैं एक की जगह 3 स्टोरी बताऊंगा, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि आप डर जाओगे बोले 3 भावेश बोलेगा तो। सर अभी रिसेंटली जो है 3 महीना पहले, अधिक मास के पहले, एक क्लाइंट की बेटी की शादी थी पटना में। तो जैसे ही उसका इन्विटेशन आया मैंने सेम डे टिकट बना लिया। मेरी वाइफ और मदर, तेरे को बहुत ज़्यादा रहता है, इस क्या जाना उसका कोई ज़रूरत है कि इतना क्लाइंट क्या जाना है, सब चीज़ें, क्योंकि उनको नहीं मालूम रहती रिलेशनशिप का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं पटना गया शादी में। तो फर्स्ट डे लेडीज संगीत था। लेडीज संगीत में सब कुछ हो गया प्रोग्राम। स्टेज पे आखिरी में जो है, जो मेरे क्लाइंट है लड़की के पापा, तो वो स्टेज पे आके बोलते कि आप लोग जो इतनी भव्य शादी देख रहे हो, बोले इसके करता धरता बोले ये, और मुझे स्टेज पे बुलाया उन्होंने। मेरे लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट था वो, कि बोले इन्होंने पिछले 20 साल में जो सीलिंग करा है इसके कारण मैं इतनी बड़ी शादी कर पा रहा हूँ। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंस हो गया। एक इंसिडेंस ये था, मेरे क्लाइंट 2007 से है। तो उन्होंने बोला था कि भावेश जिस दिन मेरे पास 5 करोड़ हो जाएंगे मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। सब बोलते हैं, करता कोई नहीं है। सर 31 मार्च 2017 का स्टेटमेंट 5 करोड़ दिखने लगा। उसने 1 अप्रैल को शॉप नहीं खोला। उसके फादर का फोन आया, भावेश तूने इसको क्या पट्टी पढ़ाया? बोले ये दुकान नहीं जा रहा है, बोले दुकान बेचना है, ये है वो है, सब कुछ चालू हो गया। पूरे घर में बीवी परेशान, सब परेशान। तो उन्होंने वही बोले, बोले देख भावेश, अपनी जो बात हुई थी अपन ने किया, 5 करोड़ हो गए और इसका कोई अंत नहीं है। रीज़न है कि उनकी शॉप बहुत अच्छी चलती थी। यानी ये इशू होता था कि उनको अगर टॉयलेट भी जाना होता तो समय नहीं होता था, एक्चुअल में इतने कस्टमर होते थे। तो बोले ये कोई लाइफ नहीं है कि पैसे के पीछे भागते भागते। तो एक टारगेट कंप्लीट किया उन्होंने। 1 अप्रैल के बाद में जो है 2 महीना कोई काम नहीं किया। मई में शॉप बेच दी, और उसके बाद जो है जुलाई में वाड़ी जो है नागपुर में एक एरिया है बाहर, वहाँ पे एक गोडाउन ले लिया। और उन्होंने अपने बिजनेस को इस तरीके से रन किया कि अब वो जाए चाहे नहीं जाए बिजनेस चलते रहेगा, पहले जैसा पैटर्न नहीं है। तो बहुत करेज लगता है करके, लेकिन मुझे एक अच्छा लगा कि मैं उनके टारगेट में उनके साथ रहा। और अभी ये हुआ कि आज की डेट में उनका पोर्टफोलियो मोटा मोटी 12-13 करोड़ का हो गया होगा। और पहले ये बोलते थे कि तू मेरे को 2 लाख रुपए की SWP दे देगा तो मेरी लाइफ चल जाएगी। अभी आज की तारीख में ऐसा है कि 2 लाख की SWP जाती है, 1 लाख रुपए वो घर यूज करते हैं और 1 लाख रुपए बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं। तो ये एक सेकंड स्टोरी होगी। एक थर्ड स्टोरी है सर, एक क्लाइंट है मेरे करीबन 20 साल से। मैं जब ज्यूरिक हुआ करता था तब उनसे पहली बार मिला था, 5,000 का टॉप 100 फंड में पैसा लिया था। तो मैं जब भी उनके घर जाता, उनकी एज उस समय भी अराउंड जो है 57 वगैरह होगी। तो मैं जब उनके घर जाता, उनकी वाइफ मेरे को बड़ी घूर के देखती है। उनको बच्चा नहीं था कि ये भावेश जब भी आता हमसे पैसे लेके जाता, हमारे लाइफ में कुछ इच्छा रहती करने की, लेकिन ये करने नहीं देता। तो मैं जब जाता था लिटरली वो मेरे को खाने को दौड़ते थे। आप ये समझ के चलिए कि सिंपली उनका बस नहीं चलता था कि मेरे को बाहर निकाल के फेंक दे। और सर बहुत ही पोलाइटली मेरे को पैसा देते थे, सब कुछ होता था। कोविड के पहले 2.5 साल पहले की बात है, करीबन 2.5-3 साल पहले। तो सर की तबीयत एकदम, एज 77 थी, तबीयत काफ़ी खराब हो गई। तो कैंसर के कारण मुंह वगैरह भी टेढ़ा हो गया था। तो एक दिन घर पे बुलाया मुझे, और वो बोल भी नहीं पा रहे थे ढंग से। उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि देख जेनिस, अब तक जो है बोले तू मेरे से मंथली पैसे लेती थी, नेक्स्ट मंथ से भावेश तेरे को देगा। उनकी आंखें भी नम थी, मैं भी, हम दोनों काफ़ी रोए, बड़ा बुरा लगा। 2 महीने बाद सर खत्म हो गया। अब यह है कि काफ़ी बड़ी रियल इस्टेट है, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है, तो सब कुछ सोल्ड आउट करके उनके पास नॉमिनी भी नहीं है। तो हमने उनके 9 नॉमिनी है, उनके ब्रदर और सिस्टर के बच्चे। कोई अमेरिका में है, कोई अफ्रीका में है, कोई अमिताभ बच्चन का, आप समझ जाइए कि ये है, क्या बोल सकते हैं, मैनेजर जो बोलते हैं बेसिकली, उस तरीके से कोरियोग्राफर है। तो हमने सबके साथ जूम कॉल किया कि सबको बोले भैया कि मैम हमको इंट्रोड्यूस करा दीजिए कि आपने जो इनको नॉमिनी रखा है, तो एटलीस्ट उनको मालूम तो कि मैं जब बात करूंगा तो कोई मेरे साथ सपोर्ट नहीं करेगा, तो मैं कैसे आपके पैसे को ट्रांसफॉर्म करूंगा। ये सब कुछ हो गया सर, पुराना पैसा सब कुछ लग गया। अभी भी 20 दिन पहले उनके पास करीबन 90 लाख रुपए आए रियल इस्टेट के। तो मैं ऑफिस में नहीं था, मेरे ऑफिस आके गई। फिर शाम को मैं गया, मैं बोला मैडम आप क्यों आए थे, मैं आ जाता था। मैं शाम को घर पे गया तो बोले भावेश देख, अभी तक सबके नॉमिनी हो गए, सब कुछ हो गया, किसी को पैसे की जरूरत नहीं है। ये 90 लाख में मैं तेरे को नॉमिनी करना चाहती हूँ। मैं बोला मैम ये, मैं उससे यही बोला आपसे इतने अच्छे रिलेशनशिप में पैसे को बीच में मत लाइए, और मैं आपका बेटा हूँ, और आपका बेटा भगवान की दया से बहुत अच्छा कमाता है। तो आज की डेट में उनका एक ड्राइवर है जो उनका सब कुछ करता है। तो अभी वो ड्राइवर को हमने 10 लाख के लिए नॉमिनी किया, और बाकी 80 लाख को वही 9 नॉमिनी में डिवाइड करके। तो लाइफ में सर ये जो जर्नी है, अगर कहने अपार्ट फ्रॉम मनी है तो ठीक है, चलते रहता है। जो मैडम मेरे को घूर के देखती थी, घर से बाहर फेंक देती थी लिटरली, आज वो बोलती कि तू नॉमिनी बन जा। तो ये रिलेशनशिप का कमाल है सर, और कुछ नहीं। दैट्स ऑल।